Hello dear student, how are you? You are welcome in PR National Public School online classroom. You know me very well, myself Akhil Kuswaha, your physics educator. So we are here for class 12 and chapter is going on the electrostatic potential and capacitance. And already we have to study about the electric potential, what is the electric potential, okay, and what is the electric potential difference. Now today our topic is the electric potential due to a point charge. तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, एक कोई पॉइंट चार्ज के वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं। आपको ये इसका डेरिवेशन बहुत सिंपल है और कुछ नहीं, इंटीग्रेशन है और कुछ है नहीं, ज़्यादा वो नहीं है, बहुत ही सिंपल है, बहुत सिंपल है, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है इसके बारे में, ठीक है ना। बस दो कॉन्सेप्ट आप बहुत अच्छे से क्लियर रखिएगा। पहली बात आपको पता होना चाहिए पोटेंशियल इक्वल टू क्या होता है, तो क्या होता है वर्क डन पर चार्ज, यही होता है ना रेशियो, वर्क डन ऑन चार्ज। इन्फिनिटी से चार्ज लाया जा रहा था तो इसको पोटेंशियल कहते हैं। दूसरा कूलाम लॉ, क्या चीज कूलाम लॉ पता होना चाहिए आपको। दो पॉइंट चार्ज के बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है डिफाइन किसके द्वारा होता है, कूलाम लॉ के। तो यही दो चीजों का हम यूज करेंगे। और तीसरा यूज करेंगे जो वर्क होता है वो क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो ये चीज हम इसमें क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो इन तीन फार्मूलों का हम यूज करेंगे। कौन कौन सा, पहला पोटेंशियल हो गया, दूसरा कूलाम लॉ, और तीसरा हो गया W इक्वल टू माइनस एफ डी एस या एफ एक्स कॉस थीटा, जो भी आप लिखते हैं, एस कहीं लिखा है कहीं एक्स लिखा है। तो ये तीन लॉ को हम यूज करके इस डेरिवेशन को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो लेट अस सपोज कर लेते हैं एक कोई पॉइंट चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, क्लियर है। हमको कोई डिस्टेंस आर है, यहीं से आर ले लेते हैं, आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट क्या है, कोई भी पॉइंट ले लेते हैं हम। कौन सा पॉइंट ले, मान लो ये पॉइंट ओ है तो ये जेड पॉइंट ले लेते हैं। कौन सा पॉइंट ले, जेड पॉइंट। और ओ से जेड तक का जो डिस्टेंस है वो हमारा स्मॉल आर है, ठीक है। हमको क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट जेड। क्या है करना है, हमारा एम क्या है, तो to find electric potential, ठीक है ना, at point Z due to a point charge, ठीक है ना, due to a point charge which is at point O, जो कि पॉइंट O पर है, ठीक है ना। ध्यान रखिए, बहुत सिंपल है, बहुत इत्मीनान से, बहुत आराम से मैं पढ़ा रहा हूँ, बता रहा हूँ कि एक कोई पॉइंट चार्ज है जो कि O पॉइंट पर है, उसके वजह से Z पॉइंट पर हमको क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। नो डाउट जब मैंने आपको पढ़ाया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो आपको मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डिफिनीशन क्या होती है, कि वर्क डन क्या किया जाता है, वर्क डन किया जाता है। किसी पॉइंट पर आपको किसी का इलेक्ट्रिक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको अगर फाइंड आउट करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, वर्क डन। किसके लिए वर्क डन का, एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से लाना पड़ेगा ना। तो सेम कॉन्सेप्ट यहां पर मानेंगे, मान लेंगे कि एक कोई पॉइंट चार्ज इन्फिनिटी पर यहां पर है, इसका नाम दे देता हूं एक्स, नहीं एक्स नहीं देते हैं, एक्स हम डिस्टेंस लेंगे, तो एक्स के अलावा आर पॉइंट ले लेता हूं। इस पॉइंट आर पर कोई पॉइंट चार्ज पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्यू है और ओ से आर तक का डिस्टेंस हम एक्स लिए। इतना क्लियर है। पहली बात, ओ से आर तक का डिस्टेंस हमने क्या लिया है, इन्फिनिटी लिया है, सॉरी एक्स लिया है। और आर पॉइंट ओ से जेड तक का जो डिस्टेंस हमारा क्या है, आर है। अब इस टेस्ट चार्ज को हम जेड पॉइंट पर लाएंगे तो अगर ये जेड पॉइंट पर आता है तो वर्क डन करना पड़ेगा, तो इस पॉइंट पर हमको क्या मिल जाएगा, वर्क डन
का मतलब वर्क डन अपॉन चार्ज क्या हो जाएगा, पोटेंशियल हो जाएगा, तो हम फाइंड कर सकते हैं। लेकिन एक बात बताओ, ये चार्ज है प्लस क्यू, ये प्लस क्यू नॉट चार्ज है, इन दोनों के बीच फोर्स तो लग रहा होगा ना, लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा, लग रहा होगा। इस फोर्स को कैसे डिफाइन करेंगे हम, इस फोर्स को हम कूलॉम लॉ से क्या करेंगे, कूलॉम लॉ से डिफाइन करेंगे। तो कूलॉम लॉ अगर यूज करते हैं तो ये फोर्स देखो, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो लगने वाला जो फोर्स होगा वो कहता होगा रिपल्सिव होगा, इस डायरेक्शन में होगा, फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, इस डायरेक्शन में होगा। लेकिन हम जो ला रहे हैं इसको कहां से ला रहे हैं, इधर ला रहे हैं। तो अब देखो जरा देखो, इस पॉइंट टेस्ट चार्ज को जैसे 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 हम इस जेड पॉइंट पर लाएंगे, ध्यान देना, इस टेस्ट चार्ज को जैसे जैसे इस पॉइंट जेड पर लाएंगे, वह रिपल्सिव फोर्स क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, इंक्रीज करता जाएगा। जैसे ये दूर था तो कम फोर्स लग रहा था रिपल्सिव, पास आया और ज्यादा, 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 तब क्या होगा, ऐसे कंडीशन में फोर्स जो रहा कांस्टेंट नहीं रहा, फोर्स जो रहा कांस्टेंट नहीं रहा। जब फोर्स कांस्टेंट नहीं रहेगा तो कूलॉम लॉ हम क्या नहीं कर पाएंगे, डायरेक्ट यूज नहीं कर पाएंगे। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमको सपोज करना पड़ेगा। एक पॉइंट, लेट अस सपोज मैंने किया ए पॉइंट ए है, ए पॉइंट बी है, और ए से बी स्क्रीन का dx है, सच दैट dx टेंस टू क्या है, जीरो, लिमिट dx टेंस टू जीरो है, यानी इतना कम है कि जो फोर्स ए पर है वही फोर्स बी पर है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना, dx के जगह, ठीक है ना। तो अब देखो सारे चीज हमने सेटअप कर लिया अपना, अब हमको बस क्या करना है, फॉर्मूलेट लगाना है। तो बाय कूलॉम लॉ क्या हो जाएगा, कूलॉम लॉ से क्या हो जाएगा, देखो f का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा, यहां से यहां तक का, ठीक है ना, ये कूलॉम लॉ कहता है, ठीक है ना। अब देखो चूंकि ये फोर्स कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट नहीं है ना, जब ये फोर्स कांस्टेंट नहीं है तो हम क्या करेंगे, एक छोटा सा पॉइंट dx मानेंगे। अब जो लगने वाला जो फोर्स है उसको उसके अगेंस्ट में यहां तक लाने में वर्क डन जो किया जा रहा है उसको कैलकुलेट करें तो द वर्क डन कितना हो जाएगा, द वर्क डन क्या हो जाएगा भाई, dw, छोटे से पॉइंट से में लाने के लिए वर्क डन कितना होगा, छोटा सा होगा, तो dw, तो dw का वैल्यू कितना होगा भाई, देखो क्या होगा, अगेंस्ट काम कर रहे हैं तो फोर्स का डायरेक्शन माइनस एफ dx हो जाएगा, होगा ना, होगा कि नहीं होगा, ये होगा कि नहीं, छोटे से के लिए एफ dx होगा। तो अब देखो लगने वाला जो फोर्स है एफ डॉट dx है और माइनस एफ dx cos थीटा, होगा कि नहीं, और एफ एक्स dx cos थीटा, एफ dx cos 180, कैसे 180 हुआ, देखो फोर्स का डायरेक्शन इधर है, जो रिपल्सिव फोर्स है हम उसको ला रहे हैं इधर, तो इनके बीच का जो बनने वाला एंगल कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो cos थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180 डिग्री, क्लियर है। तो dw की वैल्यू इतनी आई, dw की वैल्यू इतनी आई, माइनस एफ एक्स cos 180 डिग्री, क्लियर है। तो 180 का वैल्यू कितना होता है भाई, 1 होता है, cos 180 का वैल्यू 1 होता है, तो कितना हो जाएगा ये, dw इक्वल टू कितना आपका हो जाएगा, माइनस एफ dx होगा कि नहीं होगा। अब ये बताइए f की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे देखो लगने वाला जो कूलॉम लॉ का फोर्स है कितना है, तो उस वैल्यू को हम रख देंगे, dw इक्वल टू क्या हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना, क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर, होगा ना, होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अब देखो अब यही समझना है हमको, क्या करना है, अब यहीं पर हमको समझना है कि आगे क्या क्या कंडीशन हमें अप्लाई करना है। हमें इस छोटे से पॉइंट के बीच में किया गया वर्क डन पता कर लिया, dw की वैल्यू कितनी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर। कहीं कहीं आपको यहाँ पर k मिल जाएगा, लिखा रहेगा k, जैसे ऐसे लिखा रहेगा, देखो ये dw की जगह आपको लिखा रहेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन आर एक्स स्क्वायर। तो इस k का मतलब डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, वो जो कांस्टेंट इन दोनों के बीच में जो मीडियम है उसके
कांस्टेंट की वैल्यू k लगी रहती है, तो उसका वैल्यू हम यहाँ रख सकते हैं सिंपली, लेकिन मैं इसको कंसीडर करके नहीं चल रहा हूँ। अगर आप करना चाहे तो कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब ये बताओ, यहां पर छोटा सा, फिर छोटा छोटा ऐसे मान के हम इस पॉइंट को धीरे धीरे यहां तक ला सकते हैं। जैसे यहां पर लाएंगे तो हमको वर्क डन, टोटल वर्क डन निकालना पड़ेगा। तो यहां से यहां तक लाने में किया गया टोटल वर्क डन के लिए क्या करेंगे, हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे। क्या कर देंगे, इंटीग्रेट। x डिस्टेंस इंफिनिटी पर है और ये यहां पर क्या है, r तक है, तो लिमिट हमारा क्या हो जाएगा, x इक्वल टू इंफिनिटी टू x इक्वल टू r हो जाएगा, ठीक है। तो हेंस टोटल वर्क डन क्या निकालना पड़ेगा, हेंस टोटल वर्क डन, हेंस टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x इक्वल टू इंफिनिटी टू x इक्वल टू r dw। यही करना पड़ेगा ना, करना पड़ेगा ना। इसने की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर इतना हो गया हो तो ये मिटा देता हूं मैं, या फिर मैं इधर आ जाता हूं। देखो अब इसके आगे हम क्या करेंगे, देखो इसके आगे हमको करना पड़ेगा इंटीग्रेशन, सीधे वैल्यू रखनी है। ये क्या हो जाएगा, w हो जाएगा बराबर इंटीग्रेशन x इक्वल टू इंफिनिटी x इक्वल टू r, कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q नॉट अपॉन x स्क्वायर। अब देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, ठीक है, इसकी वैल्यू चेंज होगी। चार्ज भी कांस्टेंट है, q नॉट की वैल्यू भी कांस्टेंट है, तो ये टोटल का टोटल हमारा क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। x की वैल्यू क्या हो जाती है, वेरिएबल। क्यों, x यहां से यहां पर भी हो सकता है, वहां से यहां तक का डिस्टेंस यहां से यहां तक का भी हो सकता है, यहां से यहां तक का, यहां से यहां तक का पूरा, ठीक है। तो x को हम वेरी करा सकते हैं, इसलिए x क्या है, कांस्टेंट नहीं है, x वेरिएबल है, तो इंटीग्रेट कौन होगा, x होगा, कौन होगा, x, ठीक है ना। और यहां पर देखो हमने छोड़ दिया है, हाँ fs dx, ठीक है, यहां dx रहेगा, ठीक है ना, यहां dx, ठीक है ना। तो अब देखो dx यहां छूट गया, यहां लिख लीजिएगा, ठीक है, तो dx होगा। तो अब क्या हो जाएगा, देखो w इक्वल टू हमको क्या मिलेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q नॉट इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर dx, और x इक्वल टू क्या होगा, इंफिनिटी x इक्वल टू r, ठीक है ना। इतनी वैल्यू समझ में आई, q नॉट, ठीक है, इतना नोट करिए। फिर इधर अगर हो गया जल्दी से नोट करिए, वीडियो पॉज करिए, नोट कर लीजिए, और फिर मैं इधर मिटा देता हूं, ठीक है ना। हो गया, चलो अब आ जाओ इधर, मैं दूसरे मार्कर से लिख देता हूं ताकि आपको पता रहे कि कौन सा कब का है। तो लास्ट वाला है, अब उसके आगे मैं यहां लिख रहा हूं, ठीक है ना। तो देखिए अब हमारे पास हो गया। देखो बाय वालों के साथ दिक्कत ये है कि वो इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, सीखे तो हैं, ठीक है ना, सिखाया मैंने भी, ऐसा मत बोलना, क्लास में मैंने बताया भी है आपको, ठीक है, ठीक है। तो अब देखो इसका इंटीग्रेशन करना 1/x स्क्वायर, 1/x स्क्वायर इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन ऑफ, मैं यहां लिख देता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है ना, x टू पावर n क्या होता है, x टू पावर n प्लस 1/n प्लस 1, ये चीज आपको याद है, ठीक है। इंटीग्रेशन आप ये कहीं किनारे लिख दो, नहीं तो कुछ ऐसे रहेंगे कि इसी में लिख देंगे, कहेंगे ये भी डेरिवेशन का क्या है, एक हिस्सा है, तो मैं इधर किनारे लिख देता हूं। इंटीग्रेशन ऑफ x टू पावर n कितना होता है, x टू पावर n प्लस 1/n प्लस 1। देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q नॉट, ठीक है, इंटीग्रेशन x ओवर क्या हो जाएगा, इंफिनिटी टू x इक्वल टू r, ये x टू पावर -2 dx हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ऊपर जाएगा -2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब हमारा जो फार्मूला है किस फार्मूले में आ गया, देखो x टू पावर n के फार्मूले में आ गया, इंटीग्रेशन x टू पावर n के फार्मूले में आ गया कि नहीं आ गया। अब हम सिंपली क्या सकते हैं, इस फार्मूले का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, अपना इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो w इक्वल टू हमको क्या मिल जाएगा, देखो ये मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन, ठीक है, और इंटीग्रेशन जब करेंगे तो x टू पावर क्या हो जाएगा, -2 है ना, देखो देखो x टू पावर -2 प्लस 1/-2 प्लस 1, और लिमिट हम लगा देंगे x इक्वल टू क्या, इंफिनिटी टू x इक्वल टू r। ये होगा कि नहीं होगा। अब देखो -1 से तो x टू पावर -1/-1,
W इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना, x टू पावर -1/-1, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये माइनस कहीं छूट रहा है, हाँ यहाँ माइनस छूट रहा है भाई, देखो यहाँ माइनस है क्योंकि माइनस dx है ना, देखो ये माइनस है तो इसको याद रखिएगा, ये माइनस है नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना। इसकी वैल्यू क्या है, यहाँ पे माइनस है तो माइनस को लेते चलिएगा, माइनस छूट जाएगा तो दिक्कत में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये माइनस माइनस है, ठीक है। तो ये देखिए ये क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर भी माइनस है, मैं थोड़ा सा इसको, हाँ ये देखिए माइनस है, मैं ऐसे हाईलाइट कर रहा हूँ, W इक्वल टू क्या है माइनस है, माइनस माइनस को एकदम ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा x इक्वल टू इन्फिनिटी, तो x इक्वल टू r, ठीक है ना। अब ये क्या हो जाएगा माइनस ऐसे रहने दीजिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना, माइनस क्या हो जाएगा 1/x, ठीक है ना, x इक्वल टू इन्फिनिटी, x इक्वल टू r होगा ना। अब देखो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, बचा क्या हमारे पास, बचा क्या लिख सकते हैं इसको, देखो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपर लिमिट क्या है हमारा x इक्वल टू r है, लोअर लिमिट हमारा क्या है इन्फिनिटी, इन्फिनिटी की कोई वैल्यू नहीं होगी यानी 1/r मिल जाएगा। तो ये मिल जाएगा, क्या छूट रहा है क्यू नॉट, ठीक है ना, और यहाँ है क्यू नॉट, ठीक है, माइनस, इसको ऐसे कर लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर भी क्या है माइनस है ना, यहाँ माइनस, हाँ ठीक है। देखो तो अब क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना, क्यू नॉट, ठीक है ना, 1/r, ठीक है क्या हो जाएगा 1/r हो जाएगा, ठीक है ना। ये देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट 1/r, ठीक है ना। तो अब ये हम कह सकते हैं कि हमने लिमिट यूज कर लिया, x इक्वल टू r इक्वल टू इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी का कोई मतलब नहीं रह गया, तो इसे हटा दिया मैंने, 1/r हो जाएगा। तो हमको वर्क W का जो वैल्यू मिला है वो हमको क्या मिला है, देखो W का जो वैल्यू मिला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट 1/r मिला है, कितना है एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट 1/r मिला है, ठीक है। तो अगर इतना हो गया हो तो मैं इधर का मिटा देता हूँ, ठीक है, इधर मैंने मिटा दिया। तो चलो आगे करते हैं। तो हमको हमारा वर्क डन मिल चुका है, तो हम क्या लिख सकते हैं, ये चीज हमने फाइंड आउट कर लिया, तो मैं यहाँ ट्रिक लगा देता हूँ, देखो मैंने वर्क डन फाइंड आउट कर लिया, कूलाम लगा दिया। अब बचा हमारे पास क्या है पोटेंशियल, इसको क्या करना है अप्लाई करना है। तो बाय पोटेंशियल बाय डिफिनीशन हम क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं, तो यहाँ लिख दीजिए आगे का सॉल्व करने के लिए बाय डिफिनीशन पोटेंशियल इक्वल टू क्या होता है V इक्वल टू क्या होता है W/Q नॉट, और W की वैल्यू आपको यहाँ क्या है फाइंड आउट है, तो W की वैल्यू क्या रख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना, Q नॉट अपॉन, ठीक है, Q नॉट अपॉन क्या हो जाएगा ये Q नॉट और 1/r, ठीक है। तो Q नॉट से Q नॉट क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो पोटेंशियल की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना, Q/r। तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो वैल्यू हमको निकालनी थी एट पॉइंट Z पर, तो उसकी वैल्यू कितनी आ गई V इक्वल टू 1/4 पाई Q/r। तो ये होगा वो रिक्वायर्ड पोटेंशियल जो कि एक पॉइंट चार्ज को इन्फिनिटी से लाने पर किया एक पॉइंट चार्ज की वजह से Z पॉइंट पर जो पोटेंशियल मिलेगा वो होगा V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r। और देखो K की वैल्यू 1 अगर ले लेते हैं तो यही वैल्यू मिला, मैंने डायरेक्ट K की वैल्यू 1 लेके चला है, मैंने माना है कि इनके बीच का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उसकी K की वैल्यू 1 है, ठीक है ना। अगर आप लोग को नहीं समझ में आता है, कहीं K की वैल्यू कहीं K दे दिया, तो आप डायरेक्ट यहाँ पर K लिख सकते हैं और उसकी वैल्यू जैसा क्वेश्चन में दिया रहेगा न्यूमेरिकल में देता भी है तो उसको आप रख सकते हैं। तो यहाँ K लिख के आप उसकी वैल्यू को क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। मैंने क्या किया है K की वैल्यू 1 लिया है, ठीक है। तो ये था आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अब इस पर 3 हमारे पास टॉपिक हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अब हम नेक्स्ट के वीडियो में आपको कुछ इस पर एग्जाम्पल मिलेंगे और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल मिलेंगे जो कि आपके कंपटीशन और बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, तो उसको मैं बताऊंगा, ठीक है ना। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा।
अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। अगर आप इससे रिलेटेड क्या कहते हैं न्यूमेरिकल्स हुआ और क्या कहते हैं नोट्स चाहते हैं, मेरे द्वारा हैंड रिटन नोट्स चाहते हैं, कलरफुल हैंड रिटन नोट्स है, आप देखेंगे तो अच्छा है और बहुत अच्छा नोट्स है। तो उसके लिए आप क्या करिए, दिए गए डिस्क्रिप्शन में गूगल क्लासरूम ऐप है, उसको डाउनलोड करिए। उसमें दिया गया है डिस्क्रिप्शन में ही आपको उसका क्या मिल जाएगा, पासवर्ड मिल जाएगा, कोड मिल जाएगा, उसका यूज करके क्लासरूम ज्वाइन करिए। वहाँ पर आपके सारी प्रॉब्लम को क्या किया जाएगा, सॉल्व किया जाएगा विद इन 24 आवर, ठीक है। थैंक यू।